अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एंड्रॉयड कंट्रोल्स ऐड करेंगे, एंड्रॉयड और आईओएस। सो बेसिकली मोबाइल कंट्रोल्स हम ऐड करेंगे अपनी गेम के अंदर। तो अभी आप देखते हैं कि हम अभी जो अपना कैरेक्टर है उसको कीबोर्ड की कीज़ के थ्रू हम कंट्रोल कर रहे हैं और जंप जो है वो स्पेस के बटन के साथ कर रहे हैं। मगर जब हम इसको एंड्रॉयड या आईओएस के लिए बिल्ड करेंगे तो हमें ऑन स्क्रीन बटन्स की ज़रूरत होगी, जैसा कि तमाम प्लेटफार्मर गेम्स के अंदर नॉर्मली होता है। तो यहाँ पे आप मेरे पास स्क्रीन में देख रहे हैं कि मैंने 3 बटन्स ऐड किए हैं, लेफ़्ट, राइट और जंप के लिए। तो बटन्स आपको आते होंगे, अगर मैं फिर भी एक बार बताता हूँ। यहाँ पे आपने सिंपली क्रिएट में जाना है, यूआई में जाना है और यहाँ पे जो बटन का कंपोनेंट है ये ऐड कर देना है। बटन लेट्स से कि आपके पास ऐड हो गया तो वाइट बटन होगा, तो उसको आपने यहाँ पे रेक्ट ट्रांसफॉर्म में जाके आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके इसको बिल्कुल यहाँ कॉर्नर के अंदर अलाइन कर लेना है। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास ये राइट BTN का नाम मैंने इसको दिया है। इसके अंदर एक टेक्स्ट का कंपोनेंट होगा, उसको आप डिलीट कर दें क्योंकि टेक्स्ट की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आप अपने जो एसेट्स हैं, इसमें अगर आपने एसेट्स डाउनलोड किए हैं, अगर आपके पास ये एसेट्स नहीं है तो आप मेरी जो वीडियो है इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर एसेट्स का लिंक होगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर मेरे पास यहाँ पे बटन है फॉरवर्ड का, तो यहाँ से सिंपली फॉरवर्ड की स्प्राइट आपने ड्रैग करनी है और बटन के ऊपर जो इमेज का कंपोनेंट है, इमेज के कंपोनेंट के सोर्स इमेज में आपने यहाँ पे फॉरवर्ड का इमेज ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद बटन को आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ये जो ऊपर फोर्थ टूल, रेक्ट टूल जिसको हम कहते हैं, इसके थ्रू आपने ये जो 4 कॉर्नर्स पे आप देख सकते हैं कि ये जो वाइट एरोज़ हैं ये चारों इसके साथ आपने अलाइन कर देना है। सेम प्रोसीजर दूसरे बटन के लिए भी और सेम प्रोसीजर आपने जंप के बटन के लिए भी करना है। जंप के बटन की स्प्राइट भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है कि हम राइट बटन की तरफ आते हैं और हम इसके ऊपर यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें बटन का कंपोनेंट है और उसमें ऑन क्लिक का मेथड है। तो हम ऑन क्लिक के मेथड को यूज़ नहीं करेंगे बल्कि ऐड कंपोनेंट में जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे इवेंट ट्रिगर। इवेंट ट्रिगर को यहाँ पे हम ऐड कर देंगे और इसके लिए बेसिकली हमें 2 इवेंट चाहिए। जैसे यूज़र की फिंगर हम इस बटन पे आए तो हमारा करेक्टर जो है वो फॉरवर्ड मूव करे, जैसे ही इस बटन से यूज़र फिंगर हटाए तो हमारा करेक्टर वापस स्टॉप हो जाए। सिमिलरली लेफ़्ट बटन के लिए जब लेफ़्ट के ऊपर फिंगर आए तो लेफ़्ट मूव करे और जब फिंगर उठाए तो जो प्लेयर है वो स्टॉप हो जाए। तो सबसे पहले आते हैं राइट बटन की तरफ और यहाँ पे इवेंट ट्रिगर ऐड करने के बाद यहाँ से हम एक न्यू इवेंट ऐड करते हैं और इसमें हम पॉइंटर इंटर का इवेंट ऐड करते हैं। सेम हम एक और इवेंट इस पे ऐड करेंगे पॉइंटर एग्ज़िट का। तो पॉइंटर एंटर बेसिकली जैसे ही इसके ऊपर हम ये जो माउस का पॉइंटर है या अगर एंड्रॉयड पे हैं तो जैसे ही फिंगर इसके ऊपर आएगी तो ये इवेंट ट्रिगर होगा। इसी तरह जब फिंगर या पॉइंटर इससे हटेगा तो ये इवेंट ट्रिगर होगा। तो इन पे हम एक इवेंट डाल लेते हैं और इसके लिए हमें 2 मेथड्स चाहिए। तो जैसे ही इस पे इंटर हो तो वापस चलते हैं हम अपने स्क्रिप्ट के अंदर, किटी के स्क्रिप्ट के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप देखें फिक्स्ड अपडेट के अंदर तो ट्रांसलेशन करंटली हम इनपुट डॉट गेट एक्सेस का मेथड यूज़ कर रहे हैं जो कि कीबोर्ड से इनपुट लेता है। तो अब हमें कीबोर्ड की इनपुट्स की ज़रूरत नहीं है, हम इसको कमेंट कर देंगे। कमेंट करने के बाद हम यहाँ सबसे नीचे आएंगे अपने स्क्रिप्ट के अंदर और यहाँ पे मैं 2 फंक्शन लिखूँगा। पब्लिक फंक्शन होंगे, पब्लिक void on pointer इंटर राइट। तो क्योंकि हम राइट के बटन के लिए कोड कर रहे हैं तो इसलिए इस तरह, और इसी बटन को हम, इसी मेथड को हम दोबारा से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इंटर के बजाय अब हम यहाँ पे इसको एग्ज़िट कर देते हैं। बहुत ही सिंपल कोड है,
यहाँ पे हमने सिंपली करना क्या है कि जो ट्रांसलेशन है जो हम कीबोर्ड से पहले ले रहे थे उसको सिंपली हमने यहाँ पे वैल्यूज़ असाइन करनी है। तो ट्रांसलेशन जब 1 होती है तो हमें पता है कि हमारा करैक्टर राइट की तरफ मूव करता है। इसी तरह जब इससे फिंगर या पॉइंटर हटेगा तो ट्रांसलेशन को वापस 0 करेंगे, जिससे हमारा प्लेयर उसी जगह पे स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इन दोनों फंक्शंस को दोबारा से कॉपी करते हैं और यहाँ पे दोबारा पेस्ट करते हैं। तो ऑन पॉइंटर इंटर अब यहाँ पे हम करेंगे लेफ़्ट, क्योंकि लेफ़्ट के बटन को भी हमने कोड करना है। इसी तरह यहाँ से भी हम राइट को रिमूव करके, या हमें इस मेथड की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन ऑन पॉइंटर एग्ज़िट लेफ़्ट और राइट दोनों में कोड सेम होगा, तो हम ऑन पॉइंटर एग्ज़िट को जर्नल मेथड बना लेते हैं और यहाँ पे ट्रांसलेशन को हम -1 करेंगे ताकि हमारा करैक्टर लेफ़्ट की तरफ मूव हो। तो ये 3 मेथड्स हमें चाहिए। अब चलते हैं वापस अपने इस राइट बटन को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम जो किटी का ऑब्जेक्ट है इसको ड्रैग करते हैं और इस पे ड्रॉप कर देते हैं, सेम पॉइंटर एग्ज़िट के लिए भी। और इसमें फंक्शन पॉइंटर इंटर के लिए हमने फंक्शन ऐड करना है ऑन पॉइंटर इंटर राइट, क्योंकि ये राइट का बटन है। और जो एग्ज़िट होगा उस पे हमने ऑन पॉइंटर एग्ज़िट का मेथड कॉल करना है। सिमिलरली लेफ़्ट बटन को सेलेक्ट करते हैं, ऐड कंपोनेंट में जाके इवेंट ट्रिगर ऐड करेंगे, न्यू इवेंट पॉइंटर इंटर एंड पॉइंटर एग्ज़िट। यहाँ पे भी हमने जो किटी का ऑब्जेक्ट है इसको ड्रैग करना है और यहाँ पे हम ऑन पॉइंटर इंटर लेफ़्ट का मेथड कॉल करेंगे और जो एग्ज़िट है उस पे ऑन पॉइंटर एग्ज़िट का मेथड कॉल करेंगे। सेव करते हैं गेम को और प्ले करते हैं। तो अब देखें कि मैं अगर कीबोर्ड से कीज़ प्रेस करूं तो हमारा करैक्टर मूव नहीं करेगा, मगर जैसे ही मैं पॉइंटर को यहाँ पे लाऊंगा हमारा करैक्टर मूव करेगा। सिमिलरली यहाँ पे जब जाएंगे तो इधर मूव करेगा। तो अब यूज़र को हमने ये एबिलिटी दे दी कि वो इन दोनों के ऊपर अपनी फिंगर को इस तरह अगर स्वाइप भी करेगा तो वो हमारे जो करैक्टर है इसको मूव कर सकता है। नाउ अब बटन जो जंप का बटन है इसका भी कोड कर लेते हैं। तो यहाँ से जो जंप के बटन पे आते हैं हम और इसका हम ऑन क्लिक भी यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आपने जो फास्ट रिस्पांस है बटन के अगर आपको वो चाहिए तो उसके लिए हम इवेंट ट्रिगर यूज़ करेंगे और इसमें जो इवेंट हम डालेंगे वो ऑन पॉइंटर डाउन का डालेंगे। तो क्लिक आपको पता है कि क्लिक हम इसलिए यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि क्लिक उस वक्त होता है कि जब यूज़र बटन को प्रेस करके फिर फिंगर को रिलीज़ करता है तो उस वक्त होता है, मगर पॉइंटर डाउन जैसे ही उसने फिंगर इसके ऊपर डाउन की मींस कि फिंगर प्रेस की तो हमारा जो कोड होगा जो इवेंट होगा वो ट्रिगर हो जाएगा। इसलिए हम पॉइंटर डाउन का इवेंट ऐड कर रहे हैं और इसके ऊपर हम ऐड करते हैं एक इवेंट और सेम किटी का जो स्क्रिप्ट है, किटी का जो ऑब्जेक्ट है वो हम इस पे ड्रॉप कर देते हैं। और अब इस पे फंक्शन कौन सा ऐड करना है, यहाँ पे हमने कहीं जो जंप का फंक्शन होगा वो बनाया होगा। तो ये वॉइड है, प्राइवेट है, तो अब इसको पब्लिक फंक्शन बना देंगे ताकि हम इसको यहाँ पे एक्सेस कर सकें। तो यहाँ पे आपने स्क्रिप्ट को कंपाइल होने देना है। तो जैसे ये कंपाइल पूरा होगा यहाँ पे हमारा फंक्शन जंप विजिबल हो जाएगा। सिंपली जंप के ऊपर लगा देना है और वापस गेम को प्ले करते हैं। तब आपने देखा कि हम जंप भी
कर सकते हैं। तो ये था आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। और बाकी जो मज़ीद फंक्शनैलिटीज़ हैं, काफ़ी चीज़ें हैं इस गेम के अंदर जो कि हमने अभी करनी है। तो इसको एक प्रोफेशनल गेम हम बनाएंगे। इसमें सारी चीज़ें, लेवल लॉकिंग, अनलॉकिंग का भी हम सिस्टम ऐड करेंगे। उसके अलावा आगे जब हम चलेंगे तो प्ले सर्विसेज देखेंगे, एड्स की इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे और इस तरह की काफ़ी चीज़ें जो हैं वो हम इसमें कवर करेंगे। तो ये कोर्स जो है आप एंड तक फॉलो करें, क्योंकि इसमें बहुत सी आपको चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो कि एक प्रोफेशनल गेम के अंदर होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।